आज हम लोग देखेंगे वैदिक गणित में एक ध्वजांक मेथड है और उस ध्वजांक मेथड की सहायता से हम लोग बड़ा से बड़ा डिवीजन बहुत इजीली कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। यदि पहले से कुछ जानकारी है तो अच्छी बात है, आप उसको रिफ्रेश करिए। यहाँ ये नंबर है 8624892 और इसको डिवाइड करना है 712 से। 3 डिजिट नंबर है, इससे डिवाइड करना है। अब जनरल बच्चे इस नंबर को देख करके ही परेशान हो जाते हैं कि इसका बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें बिल्कुल इजीली करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये नंबर हम लिख दिए, सेम नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है उसको हम यहाँ लिख दिए। बस ध्यान यह देना है कि यह जो 712 है, तो 712 को ये देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। ये 7 हम यहाँ लिख रहे हैं, ये 7 लिख दिए और वह जो 12 है उसको हम ऐसे लिख दिए। झंडा होता है ना महावीर जी वाला, एक डंडा होता है और उसमें वो झंडा लगा हुआ रहता है, वैसे ही ये 7 है पिलर की तरह और इसमें ये झंडा लगा हुआ है, ध्वज लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है ध्वजांक मेथड। अब इसमें देखिए कितना प्रैक्टिकल भी है। ये ध्वजांक में 2 डिजिट हैं, तो यहाँ हम एक लाइन खींच देते हैं। यह स्पेस रिमाइंडर का है और यह स्पेस कोसेंट का है। अब हमको टेबल जो पढ़ना है, पहाड़ा जो पढ़ना है, वह 712 का नहीं पढ़ना है, सिर्फ 7 का पढ़ना है ना सर। अब 7 से इस 8 को डिवाइड करिए। बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आती जाए। 7 से इस 8 को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट काम क्या करते हैं? 8 को 7 से डिवाइड करते हैं। कितने बार में जाएगा भाई? तो कोसेंट आएगा 1, 7 1 जा 7, कोसेंट आएगा 1, बट रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। नो प्रॉब्लम। हम उस 1 को, जो रिमाइंडर 1 आएगा, उसको हम यहां लिख दिए नीचे। नो प्रॉब्लम। अब यहां से पूर्व की भांति जो ट्रेडिशनल मेथड में है, हम सभी अभ्यस्त हो चुके हैं ट्रेडिशनल मेथड से डिवीजन का कार्य करने के लिए। तो आप तुरंत इस 7 से लगेगा इसको डिवाइड करने, ऐसा इसमें नहीं करना है। इसको ये जो 16 लिखा हुआ है, ये वास्तव में 16 लिखा हुआ है। ये 6 है और यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, दैट मींस ये 16 लिखा हुआ है, 16। तो इस 16 को 7 से डिवाइड नहीं करना है, इसको मॉडिफाई करना है। इसीलिए मैं यहां लिख दिया हूं मॉडिफाइड डिविडेंड। कैसे मॉडिफाई करना है? तो ये जो 1 है, ये जो 1 आया, तो इस 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से। ये 7, ये 1 क्या है? ये जो कोसेंट आया है, कोसेंट वाला 1, कोसेंट वाला, ये कोसेंट वाला 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 10th डिजिट ऑफ ध्वजांक। ये ध्यान में आ गया। कोसेंट वाला 1 ये है और 10th डिजिट है
टेंस डिजिट ऑफ ध्वजांक, ये ध्वजांक है उसका टेंस डिजिट है ये, तो ये हो गया 1। अब ये जो 1 हुआ, अब क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करना है, इस 16 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 16 माइनस 1, ये 16 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आ गया 15। मैं यहाँ पर 15 लिख देता हूँ ताकि ये वैदिक गणित में प्रत्येक स्टेप को लिखने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन हो सकता है कि आपको समस्या हो समझने में, तो इस कारण से बातें ठीक ठीक समझ में आ सके, इसलिए मैं यहाँ पर 15 लिख देता हूँ। अब 7 से इस 15 को डिवाइड करना है, वेरी इजी। क्या करना है भाई, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 को डिवाइड करिए 7 से, तो ऐसी स्थिति में कोसेंट आएगा 2, लिख लीजिए 2, 2 बार में जाएगा ना, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, 7 गुना 14, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 यहां लिखिए। अब ये 12 हुआ, अब इस 12 में इस 7 से डिवाइड नहीं करना है। आप जरा सोचिए कि 712 की जगह पर आप 7 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो इसको मॉडिफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि 712 की जगह पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सिंपली 7 से। तो इस कारण से आखिर इस 12 का कुछ प्रभाव होना चाहिए ना, इस कारण से हम इसको बार बार मॉडिफाई करेंगे। तो इस 12 को फिर से मॉडिफाई करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो यहां तो ये किए थे, दूसरा काम हम लोग यहां पर करेंगे, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी मैं बनाऊंगा, जिसमें ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से बहुत ही सरलता से हम सभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना भी बड़ा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, और दूसरी कितनी भी बड़ी संख्या से उसको मल्टीप्लाई करना हो, हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो वो हम लोग अलग से बनाएंगे, लेकिन तत्काल यहाँ पर देखें, इस 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम कर दिए, और फिर इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, इस 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई, पहले क्या किए थे, इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई किए थे, ये 1 था, ये 1 है, इससे इसको मल्टीप्लाई किए थे। अब इस 2 को हम लोग इस 1 से मल्टीप्लाई किए, बट जब इस 2 से करेंगे, इस 2 से जब हम 1 को करेंगे, तो ये वाला 2 और ये वाला 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 2 into 1। इसमें हम लोग क्या किए, इसको शॉर्ट से मैं बतला रहा हूं, हम लोग ऐसा किए, यहां 1 से इसको मल्टीप्लाई किए, पहले 1 से इस 1 से इसको मल्टीप्लाई किए, और दूसरे स्टेप में इस 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई किए, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई किए, तो ठीक है, 2 के पहले वाला ये 1 है, और इस 1 के बाद वाला 2 है, तो यह भी आपस में मल्टीप्लाई हो गया। हम ऐसा ही किए, इसको नोटेशन में मैं लिख देता हूं, ये 12 है और यहाँ 12 है, तो हम लोग ऐसा काम किए, ये देखिए, ये ऐसा ऐसा हम लोग किए, सॉरी, ये 12 है और ये भी 12 है, तो इस 2 से इस 1 को और इस 1 को इस 2 से क्रॉस वाइज हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो आ गया 2 इकाई 2, और फिर 2 इकाई 2, 2 और 2 4। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, इस 12 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना होगा 8।
अब हम यहां लिख देते हैं 8। अब इस 8 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये मॉडिफाइड हो गया। 7 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 7 इकाई 7। यहां पर क्या किए तो 8 में डिवाइड किए 7 से, कोसेंट आ गया 1 और फिर रिमाइंडर आ गया 1। अब रिमाइंडर आ गया तो उस रिमाइंडर को हम यहां लिखेंगे, ये 14 हो गया। अब 7 से इस 14 को डिवाइड नहीं करना है, इसको फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई कैसे करेंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स फिर वो इस 1 से हम लोग 1 को मल्टीप्लाई किए थे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए थे, तो इस 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही तो किए हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 4 5, ये 5 हो गया। अब हम लोग इसको फिर मॉडिफाई करेंगे तो दैट मीन्स कि 14 में से इस 5 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9। अब इस 9 को हम लोग यहां लिख देंगे, नहीं, ये लिखना नहीं है। वैदिक में सारे कार्य ओरली होते हैं, किंतु मैं लिख दे रहा हूं ताकि ध्यान में आता रहे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 से इस 9 को डिवाइड करेंगे। तो 9 को 7 से डिवाइड करिए तो उस स्थिति में कोसेंट आ जाएगा फिर 1 और रिमाइंडर कितना आएगा 2। यहां फिर 1 लिख लीजिए, 7 इकाई 7 और ये 2 लिखिए। अब फिर 28 को मॉडिफाई करना होगा, यानी कि चौथा काम फिर करना है। अब इस 1 को फिर यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करना है और जब इसको 1 से करेंगे तो इस 2 को इसको पहले वाला इस 1 से करना है, फिर 1 से करना है। स्टेप्स ध्यान में आए आपको, इसलिए फिर यही काम इसमें भी करना है। ये यहाँ पर 1 से ये जो 1 है इसको 1 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर ये जो ये 1 है, ये जो 1 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए। बस तीसरा इस 1 से इस 1 को किए और फिर इसके पहले वाला 1 है तो इसके बाद वाले 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से आ गया 1 और 2 3। अब इस 3 को इस 28 में से घटा देंगे मॉडिफाई करने के लिए। तो 28 में से घटा दीजिए 3 तो ये हुआ 25। अब हम यहां लिख देंगे 25। अब इस 25 को फिर डिवाइड करना है 7 से। तो 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आएगा, कोसेंट आएगा 7 3 21 और रिमाइंडर आएगा 4। तो 7 3 21 और ये आ जाएगा 4। अब भाग देने का काम समाप्त हो गया। अब हम लोगों को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा यह पता करना है। ये तो कोसेंट हम लोग को मिल गया, रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसको फिर हम लोग मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, अब इस 3 को फिर 1 से गुना करिए। 3 को 1 से गुना करेंगे तो फिर इस 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा।
3 को 1 से गुना किया तो इस 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 इकाई 3 और फिर 2 इकाई 2, 3 और 2 5। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, यानी कि 49 में से 5 को घटा दीजिए तो ये हो गया 44। अब ये जो 44 है, अब भाग का काम समाप्त हो गया, इसलिए इस 44 को यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि अब भाग नहीं देना है। अब सिर्फ रिमाइंडर निकालना है कि कितना आएगा, इसलिए इस 44 को हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब फिर इस ये जो है ये लिखा हुआ है 4 4, ये 2 लिखा हुआ है तो वास्तव में ये 442 है। तो 442 को फिर हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो अब देखिए फिर क्या करेंगे, छठा काम में अब तो डिवाइड किए नहीं, इसलिए नया डिजिट यहाँ पर आया नहीं। अब इस 3 से 1 को तो कर चुके हैं, 3 से 1 को तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अब इस 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूना 6, इस 3 से इस 2 मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6। और फिर मॉडिफाई जब करेंगे तो 442 में से इस 6 को घटा देंगे तो 436, 436, और ये 436 हमारा रिमाइंडर हुआ। और ये क्या हुआ, कोसेंट हुआ। तो ये रिमाइंडर हो गया और ये कोसेंट हो गया। मैं यहां पर लिख देता हूं, कोसेंट 12113 एंड रिमाइंडर इज 436। यही हमारा आंसर हुआ, है ना आसान। फिर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।